जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, दिल खोल करके स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बाबू जिनका भी एग्जाम 10वां का है ना 2025 में, देखिए शानदार शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। आज जितना कह रहे एग्जाम तक उतना करके जाइए बाबू, आप नहीं फेल करिएगा, इस बात की गारंटी है। अच्छे मार्क्स से पास हो जाइएगा। टॉपिक क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से जो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, उसको डील करने वाले हैं। बस 15 मिनट दिल थाम करके बैठिएगा। पहला सवाल है, न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? न्यूलैंड्स कौन थे? इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में न्यूलैंड्स अष्टक नियम, न्यूलैंड्स अष्टक नियम, त्रियक नियम, डोरेनर, त्रियक नियम, डोरेनर, त्रियक नियम, डोरेनर। आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले। तो न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया था, उसके हिसाब से 10वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुणधर्म से मिलता था। पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए। न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्वों डैश को हेलोजनों के साथ रखा गया। न्यूलैंड्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने क्या किया था ना, हेलोजन्स के साथ रख दिया था। हेलोजन्स मतलब हेलोजन में कौन कौन आता है बाबू? कौन कौन? फ्लोरो, फ्लोरो शुरू कीजिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फिर कल बाहर आई आंटी, छोटकी आंटी। क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एटॉमिक नंबर 7, 17, 18, 17 कितना हो गया? 35, 35, 18, 53। एटॉमिक नंबर वो याद रखना है बाबू। तो किसको रख दिया था? कोबाल्ट और निकेल को। ऑप्शन नंबर डी गुरुजी बिल्कुल सही है। न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम था? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में अंतिम तत्व थोरियम था। अंतिम, ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, इसीलिए फटाफट धज्जी उड़ा रहे हैं। अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। अंतिम तत्व कौन था बाबू? थोरियम। अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। अगला सवाल, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, वो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, या किसकी कमियां थी? लोहा को कोबाल्ट और निकेल के साथ न रख करके कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ किसने 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 किसने? न्यूलैंड्स ने। किसने सर? न्यूलैंड्स ने। किसने बाबू? न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने रख दिया था। अगला सवाल, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव, यही अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? देखिए, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव यानी अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व, कितने तत्व? 56 तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद थे। कितने तत्व बाबू? 56 तत्व मौजूद थे। ये किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है? यही बात तो न्यूलैंड्स ने कहा था कि हर 8वें तत्व का गुण, हर पहले तत्व का गुण 8वें तत्व का गुण के समान होगा। इस बात का खोज न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम में कहा था। ठीक उसी तरह से जैसे म्यूजिक का सा रे गा मा पा धा नी सा चलता है, उसी तरह से ये बात न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम में कहा था। न्यूलैंड्स ने किस नियम में कहा था बाबू? अष्टक नियम में। एग्जाम है इसलिए बाबू पढ़ लो, समझ गए ना? एग्जाम में है तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेना है। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया। इस सबका जब भी नाम कान में आए तो आवर्त सारणी का, किसने? आवर्त सारणी का विकास किया। किसने बाबू? आवर्त सारणी का इन लोगों ने विकास किया था। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी आई है। ये बाबू नूनू सोगा सुना, देख लो, यहाँ देख लो, एग्जाम में छपेगा तो छाप करके आना है। कोई डे नहीं बनाना है जब तक एग्जाम होगा। हाँ, प्यार मोहब्बत सब एग्जाम के बाद होगा, अभी पहले एग्जाम होगा। मेंडलीव के आवर्त नियम में, मेंडलीव ने आवर्त नियम जो दिया, उन्होंने कहा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। किसका सर? परमाणु द्रव्यमान का। ये बात किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किसने सजाया? मेंडलीव ने। किसने बाबू? नूनू शुगर। किसने सजाया? मेंडलीव ने सजाया।
मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? वही बात घुमा करके पूछा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। धज्जी उड़ा करके पूछेगा और आपको भी कलम तोड़ करके आना है। क्या मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया। देखो कितने बार, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, कितनी बार एक ही बात को कितने तरीके से घुमा करके पूछा हुआ है। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, VBI 2025 के एग्जाम में छपने वाला सवाल है गुरुजी। मेंडलीव न्यूलैंड्स के अनुसार 56, न्यूलैंड्स के अनुसार 56, मेंडलीव के अनुसार 63, मेंडलीव के अनुसार 63, मेंडलीव के अनुसार 63। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। सही बात है, मेंडलीव ने कुछ जगह छोड़ दिया था और अच्छा काम ये किया था, इन्होंने बताया कि इन फ्यूचर ये जगह छोड़ना, इसका मतलब पता चल रहा था कि भविष्य में तत्वों का खोज हो सकता है। देखो हम बिहारी हैं और हम लोग देखे होंगे गरीबी का पहला संकेत, हर गरीब के आंखों में एक बड़ा सपना होता है। हर गांव में घर बनाने वाले व्यक्ति में एक चीज देखे होंगे, जब मकान हम लोग बनाते हैं ना तो ऊपर में रॉड जरूर छोड़ करके रखते हैं। देखे होंगे ना, छत पे एक फ्लोर बनने के बाद रॉड जगह जगह बाबू छोड़ के रखते हैं। क्यों छोड़ के? क्योंकि हर एक गरीब के आंखों का सपना यही होता है कि आज एक तल्ला बना है, भविष्य में हम 2 तल्ला भी बनाएंगे, इसीलिए वह रॉड छोड़ करके रखता है। पैसे वाले लोग तो ऊपर तक तुरंते बना लेते हैं, लेकिन ये हम गरीबों की खासियत है। तो इससे पता चलता है कि सपने हमारे बड़े हैं, सपने हमारे बड़े हैं। हम गरीब जरूर हैं लेकिन आंखों में एक सपना है, और उसी सपना को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा? उसी सपना को पूरा करने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए यहाँ ध्यान देना होगा। मेंडलीव ने भी जगह छोड़ दिया था अपने आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने भी अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा था, जिससे इस बात का खास पता चलता था कि भविष्य में तत्वों का खोज होगा। और उसी तत्वों का खोज में से एक खोज था जर्मेनियम, गैलियम। ये सब तत्व ऐसे तत्व थे बाबू जो भविष्य में जाकर के खोजे गए थे, जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में नहीं था। ये बात तो घुमा के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में नहीं था, तो जर्मेनियम हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को देखिए, ये होता है ऊपर नीचे, जिसको ऊर्ध्वाधर या लंब रूप कहते हैं। नीचे वाला भी बनाया गया था, इनमें ऐसे ऐसे कॉलम भी बनाया गया था और ऐसे ऐसे भी बनाया गया था। ये ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ये जो क्षैतिज है, ये क्षैतिज, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तो ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। क्या कहलाएगा? समूह। क्षैतिज वाला आवर्त, क्षैतिज वाला आवर्त, समूह और आवर्त, समूह और आवर्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा गया? क्षैतिज स्तंभ गुरुजी आवर्त, आवर्त मतलब पीरियड, आवर्त मतलब पीरियड। क्षैतिज स्तंभ आवर्त, क्षैतिज स्तंभ आवर्त, क्षैतिज स्तंभ आवर्त। ऊर्ध्वाधर वर्ग, ऊर्ध्वाधर वर्ग, ऊर्ध्वाधर वर्ग, ऊर्ध्वाधर वर्ग। याद रहेगा, दिमाग में ठोक लो, भूलना नहीं है, भूलने नहीं देंगे। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो देखिए, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था। इसको बस याद रख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के
आवधिक स्वभाव माना गया। फिर वही बात, कितना घुमा करके पूछा हुआ है। देखिए बाबू, जो कह रहे हैं ना सोना, ए बाबू सुन लो, देख लो, किसके मेंडलीव के अनुसार द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 17 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वर्गीकृत करने का श्रेय। देखिए कितनी बार एक ही बातों को कितने घुमा करके पूछा हुआ है। डायमित्री मेंडलीव को जाता है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी तैयार किया था। किसने? रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी मेंडलीव ने तैयार किया था। मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे बाबू? यही थे, कौन? मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव थे। आधुनिक अगर पूछे, आधुनिक ये पीरियोडिक टेबल किसने दिया? मोस्ले ने दिया। किसने दिया? मोस्ले ने दिया। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरिए। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार यह है। फिर वही बात, अगर कभी भी परमाणु द्रव्यमान मिल जाए तो ये बात किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव तक का कहानी इस वीडियो में खत्म हो गया। कल एक और वीडियो देंगे जिसमें आधुनिक तत्वों की बात करेंगे, यानी आधुनिक ये वर्गीकरण जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, उस पर बात कर लेंगे। 2 क्लास में 2 वीडियो में ये पूरा टॉपिक 5 नंबर दे करके आपको जाएगा। यकीन मानिए, बने रहिए। एग्जाम टाइम में जितना सजेस्ट कर रहे हैं ना बाबू, उतना पढ़ लो। अगर जीवन में नहीं पढ़ा है तो एग्जाम पास करवा देंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा है पास करने का, तब वो आप क्रिया खा लिए हैं, पास करना ही नहीं है, तब तो बाबू दुनिया का कोई आ जाए, आइंस्टीन खुद, मेंडलीव और मोस्ले लोग आ जाएंगे ना, तब वो आपको नहीं पास करवा पाएंगे। आप इसलिए प्लीज जगिए, अभी थोड़ा सा जो है त्यागिए, अपने सपनों के पीछे भागिए, अपने नींद को त्यागिए और लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। एग्जाम पास करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, बस इतने बात याद रखना है। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो समझ में करते हैं, बोलना कुछ है ये नहीं है।